हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा में मुख्यतः परावैंगनी, दृष्टिगोचर विकिरणें और अवरक्त विकिरणें होती हैं। इनमें से नुकसानदायक परावैंगनी विकिरणें जो है अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती है, जबकि दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरणें पृथ्वी पर उष्मीय विकिरणों के रूप में पहुंचती हैं। उष्मा विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है, फिर इसी गर्मी से विकिरण जो है संवहन और चालन के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। सूर्य की उष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है, तब उष्मा पृथ्वी से बाहर विस्तृत होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन और अन्य उष्मारोधी गैसें इस उष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है और शेष बची उष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती है, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त उष्मा एकत्र हो जाती है। पृथ्वी की उष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। विगत कुछ वर्षों में इन उष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि जोसेफ फोरियर, इनका नाम याद रखिएगा, जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की जो है संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे जो है मुख्य कारण जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें वातावरण के उष्मा को सोख लेती हैं और यह ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस में यानी ग्लास में जो ग्रीन हाउस में जो ग्लास होता है अपने अंदर समाहित जो गर्म वायु इसको बाहर नहीं निकलने देता है और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ठीक यह किस प्रकार है, ग्रीन हाउस है, इसमें जो ग्लास का प्रयोग किया जाता है, शीशा, इसके अंदर में जो समाहित गर्म वायु होता है इसको बाहर नहीं निकलने देता और इसे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में चीजों को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये है पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित जो इंफ्रारेड है, ये क्या होते हैं, बाहर जाता हुआ अवरक्त विकिरण है। ठीक है, और कुछ जो है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित अवरक्त विकिरण है और ये पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी करते हैं। सूर्य का जो सौर विकिरण है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो उष्मा है, जो विकिरण है, ये पृथ्वी के वायुमंडल से कुछ परावर्तित हो जाती हैं यानी सौर विकिरण, और कुछ जो है मतलब कि ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। इस तरह से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है। ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः जो है वायुमंडल में उपस्थित वह गैस होते हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण के रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वह है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है तथा ये वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, नोट में दिया गया है कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा बहुत कम है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाले जो प्रमुख गैसें हैं, पहला है जल वाष्प, इसका योगदान सबसे ज्यादा है 36 से 70%। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका योगदान 9 से 26%। मीथेन का 4 से जो है आपका 9% और ओजोन का जो योगदान है वह 3 से 7%। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है जो वायुमंडल की बाह्य परत के मुख्य संगठक है। याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा चिन्हित आइडेंटिफाई 6 प्रमुख जो है हरित गृह गैसों में मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O शामिल है।
जबकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह अम्ल वर्षा के लिए यानी एसिड रेन के लिए जो है प्रमुखतः उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें जो है वो है CO2, CH4, N2O, CFC, SF6, NF3 आदि। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल जो गैसें हैं वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें जो वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है। दूसरा है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। हरित गृह प्रभाव का जो अर्थ है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? तो मैंने बोला था इनका नाम याद रखिएगा। सही जवाब है जोसेफ फोरियर ने। सी ऑप्शन। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। और 5 नंबर है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण के रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 6 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली जो प्रमुख गैसें हैं, सबसे ज्यादा जो योगदान देती है वो है जलवाष्प। इसका जो संबंध है 36 से 70% है। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 9 से 26% है, मीथेन का 4 से 9%, ओजोन का 3 से 7%। देखिए, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान जो है उपयुक्त गैसों के अपेक्षा जो है कम है। अतः विकल्प जो होगा डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैश्विक ताप के वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। वैश्विक ताप है, इसके वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। सही जवाब होगा जलवाष्प। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, बताइए। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैसें वे गैस हैं जो पृथ्वी, वातावरण और बादलों के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, मीथेन और ओजोन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सही जवाब है ऑर्गन। सी ऑप्शन। सूर्य के ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विस्तृत होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग जो है अवशोषित कर लेती है और शेष बची ऊष्मा का जो है क्या करती है, उनको पुनः धरातल पर वापस कर देती है, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा जो है एकत्र हो जाती है।
विगत कुछ वर्षों में इन उष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने के कारण वायुमंडल के औसत ताप जो है इसमें वृद्धि हो गई है, जिसे वैश्विक उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि जो है हरित गृह प्रभाव है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सही जवाब होगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन में योगदान नहीं करते, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो सार्वत्रिक तापन तथा या वैश्विक उष्मन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है क्या है? सही जवाब होगा, बताइए, मीथेन। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो गैस है मीथेन। धान के खेत, कोयले के खदान, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय औरक्त विकिरण के रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाने वाली प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है वह जलवाष्प, जिसका योगदान सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2 प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है नहीं पैदा करती है, याद रखिएगा। तो जो मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं वो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन जो सल्फर SO2 है जो प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा नहीं करती है, याद रखिएगा, इसका योगदान बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसका सही जवाब है, सी ऑप्शन। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए कौन जो है सार्वत्रिक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब होगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैसें हैं वो कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ध्यान रखिएगा, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही जवाब होगा प्रोपेन, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो सही जवाब है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हरित गृह गैस हैं, ठीक है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 ऑप्शन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको बताना है। तो देखिए सही जवाब होगा हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संगठक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? वो है आपका ऑक्सीजन। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस जो है वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय और रक्त विकिरण के रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि है। 22 नंबर है, इनमें कौन हरित गृह गैस नहीं है? इनमें कौन जो है हरित गृह गैस नहीं है? 4 ऑप्शन है, CH4, CFC, SO2, N2O। बताइए कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो देखिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है 6 चिन्हित प्रमुख 6 प्रमुख हरित गृह गैसें हैं। कौन कौन है? तो मीथेन है, CFC है, N2O शामिल है, जबकि जो SO2 है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एसिड रेन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अच्छा यहां पे जो दिया गया है कि जो
ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से जो शामिल गैसें हैं वो है आपका CO2, मीथेन यानी CH4, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, SF6, NF3 आदि। इनको रट्टा मार जाइएगा। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से जो शामिल गैसें हैं वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तथा सल्फर डाइऑक्साइड। 23 नंबर क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो आपको मालूम है इसका संदर्भ क्या है। देखिए, पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरित गृह गैस एक ऐसे वातावरण की तरह व्यवहार करती है जिसमें से सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण तो प्रवाहित हो सकती हैं, परंतु पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंग विकिरण जो इसे पार नहीं कर पाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और इसी प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके सांद्रण में किसी सार्थक वृद्धि का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः एक गलत है। जल वाष्प जो है एक प्रमुख हरित गृह गैस है जो इसका जो है हरित गृह प्रभाव में सार्थक योगदान है और यह हरित गृह प्रभाव की तीव्रता से भी प्रभावित होती है। हरित गृह प्रभाव जो वातावरण को गर्म करता है, इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है जो वायु में आर्द्रता की मात्रा को बढ़ा देती है। और हरित गृह प्रभाव जो वातावरण में ऊष्मा और आर्द्रता में वृद्धि करता है, उसे जीवधारियों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ऊष्मा और नमी प्रजननता को जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह कथन जो है सही है, परंतु उत्तर नहीं हो सकता है क्योंकि यह जो है वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है। हरित गृह प्रभाव से तापमान एवं दाब का जो है दाब पर प्रभाव पड़ता है, तो हरित गृह प्रभाव से तापमान और दाब पर प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ने से दाब कम हो जाता है और वायु की गतिशीलता भी बढ़ जाती है, अतः प्रश्न के संदर्भ में यह भी सही उत्तर होगा। बी और डी दोनों उत्तर सही होंगे। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इसका संदर्भ में जो दिया गया है, सौर विकिरण के औरक्त अंश को जो है यह अवशोषित करती है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा जो है पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है और जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा औरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है, जिससे लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अवशोषित कर लेती है। और इसी के साथ आज का सेशन ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण के बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। घटना चक्र का PDF जिन लोगों को चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसके लिए जो है आप कम्युनिकेशन के लिए माध्यम दिया गया है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब कम्युनिटी पर भी इससे संबंधित जो है इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। तो आपको जो है घटना चक्र का PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है एग्जामों को देखते हुए। थैंक यू, मिलते हैं।